मैं एक कविता के माध्यम से अपनी बात और स्पष्ट कर पाऊंगा। वो कविता है बुलबुल का गीत। बुलबुल का गीत देवेंद्र जी सुन लें आप। हाँ, मैं बुलबुल हूँ जो गाती हूँ तो मेघ बरसते हैं। मैं बुलबुल हूँ जो गाती हूँ तो मेघ बरसते हैं। मैं राजा के लिए नहीं गाती, मैं राजा के लिए नहीं गाती, न उसके दरबार के लिए, मैं महलों के लिए भी नहीं गाती। न राजा के लिए गाती हूँ, न दरबार के लिए गाती हूँ, न महलों के लिए गाती हूँ, न सोने चांदी के पुरस्कार के लिए। संगीत से बड़ा पुरस्कार कोई दूसरा नहीं। संगीत से बड़ा पुरस्कार कोई दूसरा नहीं है। जो प्रेम जगाता है अपने जल के हृदय में, कलुष को धोकर उसे निर्मल बनाता है। जो भटके राहीगीर को रास्ता दिखाता है। देखो दो दुनियाओं के बीच मेरी आवाज़ का पुल बनता है। देखो दो दुनियाओं के बीच मेरी आवाज़ का पुल बनता है। मैं उन झाड़ियों के लिए गाती हूँ। अब देखिए, आप राजमहलों के लिए नहीं गाती, पुरस्कारों के लिए नहीं गाती, लेकिन झाड़ियों के लिए गाती है, जिसकी जड़ें मिट्टी में गहरी धसी हैं। जिसकी जड़ें मिट्टी में गहरी धसी हैं। मैं कठिन पठार में उगे उन पेड़ों के लिए गाती हूँ जो पृथ्वी के गहरे कुंड से अपने लिए जल खींचते हैं। जिस परंपरा की हम बात कर रहे हैं वो यही है, जो पृथ्वी में छिपे गहरे कुंड से जल खींचते हैं। मैं उन लोगों के लिए गाती हूँ जो पत्थर तोड़ते हैं। मैं उन लोगों के लिए गाती हूँ जो पत्थर तोड़ते हैं, जो खुले खेतों में काम करते हैं, खदानों में जिनका रक्त निचुड़ता है, उनके लिए जो भट्टियों में अपनी हड्डियां गलाते हैं। मेरा स्वर उन्हीं का स्वर है। मेरा स्वर उन्हीं का स्वर है। अब आप देखिए कि जो एक मेहनत कश दुनिया है जिसका सम्मान नहीं होता, ये कविता उसी ओर आपका इशारा करती है। जिस माँ के बेटे काम से नहीं लौटे, और किसके लिए गाती है? जिस माँ के बेटे काम से नहीं लौटे, उस माँ के लिए गाती हूँ मैं। और उस मच्छेरन के लिए, और उस मच्छेरन के लिए जिसके सुहाग की डोंगी अभी तक तट पर नहीं आई है। जब समुद्र में तूफान आ जाता है और मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और डोंगी बोलते हैं उसको, वो अभी तक तट पर नहीं आई है। मैं उनके लिए गाती हूँ। मैं बुलबुल हूँ, मैं गाती हूँ। अब सीधी सी बात यह है बच्चों, जो आपकी गीत की भाषा है, जो आपकी मेहनत की भाषा है, वही आपके विकास की भाषा है कि लेकिन अभी तक ये बात जो है हमारे आकाओं को या हमारे राजनेताओं को या अगवा लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है। और इसी कारण भारत और अन्य सारे देश जो हैं त्रिशंकु विकास से अभिशापित हैं। जो अन्य देश अपनी भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए, उसका कारण यही है कि श्रम की जो भाषा है और विकास की जो भाषा है उसमें क्या आ गया है? अंतर आ गया है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन वास्तव में आपका देश क्या हो जाएगा? सोने की चिड़िया हो जाएगा।